आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। पता नहीं मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को क्या क्या हो गया है, उनके नेटवर्क में इतना झोल झाल हो गया है कि कोई भी चीज़ें, और वैसे भी ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी का वाईफाई हो चाहे मोबाइल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। 4G ऐसा चल रहा है जैसे 1G चल रहा हो, है ना। अब 5G का तो बोलबाला था, लेकिन 5G भी अब डाउन हो गया है। तो थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को वीडियोस मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मैं शाम की वीडियो जानबूझ करके नहीं डाल पाता हूँ। वैसे भी अगर समय निकालता भी हूँ कि वीडियो हम बना करके डाल दें तो वो अपलोड ही नहीं होगी। 9 बजे 10 बजे रात अपलोड होगी, क्या मतलब है उसका। इसीलिए शाम की वीडियो अब जब तक नेटवर्क सही नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और आप सभी लोगों के परम स्नेह के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली अपडेट है बीएड विद्यार्थियों को लेकर के। बीएड इन पीआरटी का मामला अब पूरी तरीके से हम सभी लोगों ने एक मुहिम चला रखी है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी के 168 सांसदों को बाकायदा ज्ञापन दिया जा चुका है। और इसमें जो जिस जिले से संबंधित मंत्रीगण होते हैं, ठीक है ना, उनसे भी मिल करके उनको ज्ञापन आज प्रस्तुत करने का जो जिम्मेवारी है वो हम ही सभी लोगों की है। आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में बीएड विद्यार्थियों को जोड़िए। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी जुड़ें, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उनकी मांग अकेला कोई नहीं पूरी कर सकता। जब तक कि आप सभी लोगों के साथ हम सभी लोग नहीं जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों की ये मांग पूरी नहीं हो पाएगी। एक पिछले समय में पिछली सरकार में एक बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, सतीश चंद्र द्विवेदी जी, है ना। और वो भी ऐसे ही जैसे आज संदीप सर बात कर रहे हैं वैसे ही वो भी बात किया करते थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए चुनाव, वो, है ना। मंत्री थे फिर भी चुनाव हार गए। तो देखिए, विद्यार्थियों की अगर नाराज़गी आप मोल लोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आपको जो है थोड़ा बहुत डेंट वो लगेगा, उसका डिसएडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की यूपी कांस्टेबल की द्वितीय चरण की परीक्षा है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि हमारा कहीं से जुगाड़ हो जाए। मैं आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जुगाड़ सुगाड़ के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, अपने बल को बल मानिए, अपनी तैयारियों पर आप ध्यान आकर्षित करिए। इस तरीके के फालतू के र्यूमर पे आप विशेष फोकस न करिए कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहना बहुत आसान होता है, उसको प्रमाणित करना बहुत ही मुश्किल। और मैं इतना बता दूं, आरोप प्रत्यारोप हमेशा हर परीक्षा पे लगते हैं, लेकिन उसको साबित करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बल को बल मानिए, बेहतरीन तरीके से तैयारियां करिए ताकि आप लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित हो सके। सेंटर पर समय से पहुंचिए। कल तो हमारी भी ड्यूटी थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पेपर मैंने स्वयं भी देखा है। ठीक है, जब पेपर मैं करा रहा था तो मैंने पेपर स्वयं देखा था कि कितना आसान पेपर बनाया गया था। मैथ के क्वेश्चन, मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, फिर भी मैं हाई स्कूल तक की मैथ आसानी से लगा लेता हूँ। मैं मैथ के क्वेश्चन देख रहा था, रीजनिंग के देख रहा था, हिंदी जीके जीएस देख रहा था, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन थे। और जो कानूनी एटीट्यूड पूछा गया था वो तो बहुत ही आसान था, है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पूछे गए थे, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन थे। अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से अगर 1 महीने भी पढ़ा रहा होगा, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, 10 घंटे 1 महीने भी पढ़ा रहा होगा, आराम से वो 130 प्लस कर ले गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेपर पे आउट होने पर जो विद्यार्थी गरजते हैं बरसते हैं कि पेपर आउट हो गया है, कहना आसान है, आरोप लगाना आसान है, और उसको साबित करना बेहद ही मुश्किल कार्य होता है। अभी हमारे जो प्रतियोगी भाई बहन हैं, मैं किसी भी अपने वर्ग के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी प्रतियोगी जीवन से ही गुजरता हूँ।
अभी भी भले ही हम सर्विस करते हैं, लेकिन अभी भी हम प्रतियोगी जीवन से गुजरते हैं और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हम भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, तैयारी अभी भी हमारी जारी है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आर को लेकर के विद्यार्थी लगातार जो है वो एकजुट हैं। मैं आपकी एकता का समर्थन करता हूँ, आपकी मांगों का समर्थन करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपने इस बात को जो है आरोप इस बात का लगाया है कि पेपर आउट हो गया था। ठीक है, आपकी बातों में कितना दम है उसके लिए लोक सेवा आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी करके आपसे साक्ष्य मांग लिए हैं। आप साक्ष्य दे दीजिए। आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें एकदम रियल हैं, हमारे सामने की चीज़ें, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करिए कि फलानवा ऐसा कहा था, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, ढिमकवा वैसा बोल रहा है, वहाँ पे ऐसा हुआ था। मतलब ये बातें सिर्फ सुन करके जंगल में आग की तरह फैलती हैं। ठीक है ना, कि यहाँ ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ पे फलानवा जगह ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो उसे लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराइए कि हाँ ये साक्ष्य है, आप देख लीजिए। ठीक है ना, और जो आप सभी लोगों की मांगे हैं वो मांगे जायज़ हैं, और यदि सिस्टम के अनुरूप होंगी तो आपके लिए जो है न्याय किया जाएगा। अब वैसे भी जांच कमेटी लोक सेवा आयोग ने बना ही दी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब परीक्षाएं हों तो उनकी शुचिता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है ना, यदि उसकी शुचिता पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगता है या संभावना का चिन्ह भी लगता है, पूर्ण विराम की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन मार्क लगे या संभावना का चिन्ह लगे तो जाहिर सी बात है इससे सिस्टम ही नहीं, सिस्टम तो ठीक है, सिस्टम अपनी जगह सही है। ठीक है ना, लेकिन जो विद्यार्थियों का धैर्य होता है, जो उनका आत्मबल होता है, जो विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। 200, 300, 500 किलोमीटर से दूर से विद्यार्थी यात्रा करके आए, रातों दिन जो है मतलब आँख में तेल डाल डाल कर बेचारे जो है मतलब किताब में एक जगह घुसे रहे हैं। अब फिर पता चले कि पेपर आउट हो गया, फिर पता चले कि फलानवा ने सेटिंग कर ली, फिर पता चले कि ऐसा हो गया, इतने में ये सीट बिक गई, इतने में वो सीट बिक गई। ऐसी चीज़ों से विद्यार्थियों का मनोबल गिरता है और ऐसी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी मेहनत करे उन विद्यार्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का किसी भी दिन जारी हो सकता है। मतलब शासन के माध्यम से जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक आहर्ता का पत्र जारी करने वाले हैं, वो पत्र अब इनको किसी भी दिन प्राप्त हो सकता है। लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जैसी प्रवक्ता की भर्ती के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर चुका है और उनका प्रयास ये है कि हम आवेदन ले लें और मई में इसका एग्ज़ाम करा लें, पहला। दूसरा ये कि 31 जुलाई के पहले पहले एलटी ग्रेड को फाइनल करने पर जो विचार है वो लोक सेवा आयोग का, और आप सभी लोगों का 30 सितंबर के पहले पहले प्री और मेंस करा करके जीआईसी लेक्चरर को फाइनल करने का शेड्यूल सामने आ रहा है। ये ऐसा कहना अधिकारियों का है। ठीक है, वैसे फिलहाल तो इस समय विद्यार्थी वहाँ पे कुछ ज़्यादा उग्र हो चुके हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है लोक सेवा आयोग की, है ना। गेट पे पुलिस बल ज़्यादा रहता है, विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड जीआईसी एक ऐसा विवाद है, ठीक है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसमें विद्यार्थियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, 10,315 पद भले ही आपको 9 अध्याचित विज्ञापनों में देखने के लिए मिले, लेकिन जो रियल में आपका विज्ञापन आएगा एलटी ग्रेड का, वो 8,334 पदों का आएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 8,334 ये आपका होगा एलटी ग्रेड का, और 1,260 पदों का होगा आपका जीआईसी लेक्चरर का। ये आपका जो है मतलब विज्ञापन आएगा। ठीक है, 10,300 पद आपके एलटी ग्रेड के हैं, वो छोड़ दीजिए, कुछ पद आपके रिजर्व कर लिए जाते हैं। तमाम तरीके की समायोजन हो गया, तो प्रमोशन हो गया, तो आपका मृतक आश्रित हो गया, दुनियादारी में वो पद आपके जो है रिजर्व कर लिए जाते हैं। तो ठीक है, मोटा माटी खींच के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 8,334 भी मिल रहा है तो भी ये भर्ती आप सभी लोगों को, मान लीजिए कि विज्ञापन कंप्लीट होते होते, मतलब आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो परिणाम आएगा तो उसमें कुछ अध्याचन और जुड़ जाएंगे, तो मोटा माटी मान के चलो कि 9,500 पौने 10,000 आपको मिल जाएगा, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड के साथ साथ जो जीआईसी लेक्चरर आप सभी लोगों का आता है, अधिकारीगण इस बात को लेकर के भी
बात करते नजर आते हैं कि टीईटी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, आप टीजीटी में टीईटी को अनिवार्य कर रहे हैं, माध्यमिक लेवल पे टीईटी को अनिवार्य कर रहे हैं, उसके पहले एलटी और जीआईसी जारी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग का तो सामना करते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जीएस का जो क्राइटेरिया आपको लोक सेवा आयोग में आरओ एआरओ पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, आपका एपीएस वगैरह, इन तमाम एग्ज़ाम में जो आपको क्राइटेरिया उसका दिखता है जीएस का, सेम यही क्राइटेरिया आप सभी लोगों को एलटी और जीआईसी में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। और जो इनका बाउंडेशन होता है ना, बाउंड्री वाल को क्रॉस करना है, ठीक है, क्योंकि बिना बाउंड्री वाल का जो रस्सा होता है उसको बिना क्रॉस किए चौका या छक्का भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बैटिंग करिए तो बहुत सोच समझ करके करिए। ठीक है, एक तरफ आपके ऊपर प्रेशर भी है कि हमें नौकरी प्राप्त करनी है, दूसरा तरफ ये है कि हाँ ये इकलौता मौका फाइनल मैच है। ठीक है ना, फाइनल मैच में अगर हारे तो उप विजेता हो जाएंगे, मतलब आप समाप्त, तो फिर आपका कोई चांसेस नहीं बनेगा। फिर ये मौका कब आएगा, 4 साल बाद आएगा, 6 साल बाद आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी करनी है और अपना विकेट भी नहीं गंवाना है। ठीक है ना। और टीम का स्कोर, मतलब अपना स्कोर भी हाई अप करना है। और आपके सामने बैटिंग जो बॉलिंग करने वाला है वो विश्व का सबसे खतरनाक गेंदबाज है, मतलब लोक सेवा आयोग है। तो इन परिस्थितियों में मुश्किल जो टर्निंग विकेट हो, है ना, उस पर आपको बैटिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सोच समझ करके फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है वो आप जानो। ठीक है, लेकिन तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। यूपी कांस्टेबल के हमारे भाई बहनों को मैं आप अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल जो विद्यार्थी पेपर दे करके आए थे और जिन्होंने हमारे मैटर से जो है मतलब अपना स्टडी किया था, सभी विद्यार्थियों के फीडबैक 100 to 100% रहे हैं। सब ने कहा भैया आपने जो विज्ञान पढ़ाया, मतलब जो नोट्स दिए थे, जो आपने रीजनिंग बताई थी, जो आपने हिंदी बताई थी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैच कर रहे थे। वास्तविकता में आपके मैटर की कोई भी जो है सानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022, 2016, 2021। विद्यार्थी पूछते हैं भैया हमारी याचिका कब तक फाइनल होगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं आप लोगों की याचिका बहुत जल्दी ही फाइनल करा ली जाएगी। आप सभी लोगों के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार हम लोग जो कोशिश में जुटे हुए हैं, जो रोज़ हम लोग भागते हैं आपके शिक्षा निदेशालय, सारी जानकारियां हम लोग खुद चाहते हैं कि आप लोगों का भला हो जाए। बहुत से विद्यार्थियों ने, आज भी जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों के माध्यम से भी हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलती हैं। आज भी उनके रिक्वेस्ट पूर्वक जो मैसेज आते हैं कि भैया आपकी वजह से हमारे घर में खुशियाँ, हमारे जीवन में खुशियाँ आई। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। सार्थक भाई आप सभी लोगों के लिए 100% देने पर विचार कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से आप लोगों के लिए सजग हैं, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है ना, आपका हित बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, इस चीज़ का मैं आपको वचन देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का, विज्ञापन आप लोगों का क्लियर होने ही वाला है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022, 2016 के विद्यार्थियों का, 2021 के विद्यार्थियों का भी कल्याण बहुत जल्दी ही होने वाला है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शिक्षा से वचन आयोग की गठन की प्रक्रिया वो सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसकी अधिसूचना देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अब चुनावी मोड में गवर्नमेंट जा रही है, उसके पहले आप लोगों का हला भला करके ही जाएगी। ठीक, बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद आप अवश्य प्रदान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपीएसआई का नया विज्ञापन, उसके पहले यदि आप सभी लोग देखिए, आप लोगों के पास केवल 3 से 4 दिन शेष हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके हमारी याचिका का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 9721411385 जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी याचिका का लाभ ले सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए। आपको नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज यूपी कांस्टेबल की परीक्षा समाप्त होने के बाद तत्काल ही इस पे डिसीजन लिया जाएगा, मतलब कल की तारीख में इस पे बैठक होगी और बैठक होने के बाद आप सभी लोगों के सारे मैटर को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को आप सभी लोगों को स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। जो हमारे बीएड के विद्यार्थी हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब हम लोगों की मुहिम बहुत तेज होने चल रही है, इसलिए आप सभी लोग भी
चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए। और मैं आप सभी लोगों को एक बात जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से, ठीक है ना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। रही बात आपके शिक्षा सेवचयन आयोग की, इसकी गठन की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है, मतलब अध्यक्ष और सदस्य वगैरह आने चल रहे हैं, ठीक है। सारे नामों पर और सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि अभी तक तो वाइस चांसलर साहब की बात चल रही थी, लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो इसी के आधार पे कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड में आपको रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दिखे थे, उसी तरीके से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आप लोगों को शिक्षा सेवचयन आयोग में भी अध्यक्ष पद पर वो कार्य करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सचिव बनाए जाएंगे वो भी आपके क्लास 2 रैंक के अफसर होंगे, ठीक है ना, ताकि परीक्षा व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से चलाया जा सके। आपके UPSSC के माध्यम से भी आपको कुछ विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे भैया वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम कब तक आएगा, तो आयोग की फर्स्ट प्रायोरिटी में वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम ही है। उसके बाद मुख्य सेविका को लेकर के भी काम शुरू हो चुका है, ठीक है ना, और बहुत जल्दी आप लोगों को ये परिणाम भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी लेखपाल भर्ती पे कुछ विवाद चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद उसको भी जो है वो डिक्लेयर कर लिया जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। EWS के मामले को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी तक हियरिंग नहीं हुई है। हियरिंग कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।